वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो है, टाइटल से पता चल गया होगा व्हाट इट इज। टुडे आई एम गोना टेल यू फ्यू पॉइंट्स, बेसिकली कुछ 3-4 पॉइंट्स व्हिच यू शुड नो बिफोर कमिंग टू जॉर्जिया, एंड एट द लास्ट आई एम गोना गिव यू दिस वन बोनस टिप, तो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड। पिछली वीक की जो वीडियो थी इट वाज अ यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो एंड आई डोंट नो, मतलब लोगों को उसकी नोटिफिकेशन ही नहीं मिली। मतलब मैंने वो 3 बार अपलोड की बिकॉज ये प्रॉब्लम हो रही थी। आई वाज लाइक फाइन, लेट इट बी। इट वाज अ शॉर्ट्स, मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो। अगर वो नहीं देखी तो आई जस्ट लिंक इट अप, वो देख लेना। सो फर्स्ट पॉइंट इज द कोर्स ऑफ एमबीबीएस इन जॉर्जिया इज फॉर 6 years। यस, यू हर्ड इट राइट। मतलब कितना भी कोई बोले ना कि अरे नहीं यार ये तो 5 year का ही है, कि 5.5 साल का है, तुम क्रेडिट स्कोर ले सकते हो, प्लीज डोंट बिलीव। तुम्हारे एजेंट्स बहुत ये चीज बोलेंगे और तुम उनके झांसे में भी आ जाओगे, बट दैट्स नॉट ट्रू। 21 में स्टार्ट करो कोर्स, तो आज से लेके तुम्हें 6 साल बाद ही ये लोग डिग्री देंगे, वो उसके पहले देंगे ही नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो नो मैटर व्हाट, इट्स 6 years, कोई कितना भी बोले। तो जॉर्जिया हैज दिस थिंग दैट उनका एमबीबीएस 6 years का ही होता है। और यहाँ पे एमबीबीएस को दे एक्चुअली से इट एमडी, ओके। So yeah, that's the first point. No matter what, the course of MBBS in Georgia is for 6 years. Now coming on to the second point, which is I call it 100% self study. Okay, तुम लोग ऐसे बोलोगे कि अरे यार कि कॉलेज में तो वैसे भी खुद पढ़ना पड़ता है, बट यार कुछ एक 5, 10, 15, 20% का कंट्रीब्यूशन होता है कॉलेज का, चाहे कुछ भी कह लो। बट यहाँ पे वो पूरा 100% तुम्हारा ही है। एक तो क्योंकि इंडिया का जो लेवल है ऑफ मेडिसिन, इट्स समथिंग डिफरेंट which this people doesn't matches, okay? I am studying here, but this is the fact I am telling you, okay? Because I think you should know it before coming here if you are coming here. So yeah, that's how it is. तो इंडिया का लेवल और यहाँ का लेवल is just so different. Like it doesn't matches इंडिया का लेवल. So ये लोग उतने अच्छे, मतलब ठीक है ये पढ़ाते बट उतना अच्छे से नहीं पढ़ाते। मतलब ठीक है, एवी कर देते हैं, उसमें आधी ज्यादा चीज उसमें समझ भी नहीं आती है। तो इट्स 100% ऑन यू। और अगर तुम आ रहे हो तो यार अल्टीमेटली स्टडी इज द गोल, बिकॉज 4-5-6 साल बाद तुम्हें यहाँ से निकलना है, एग्जाम क्रैक करनी है और तुम्हें लाइसेंस चाहिए। एंड इफ यू आर डूइंग इट, यू हैव दिस लॉन्ग टर्म गोल, ओके, कि भाई तुम्हें एग्जाम क्रैक करके तुम्हें लाइसेंस चाहिए और तुम्हें आगे फर्दर यू वांट टू डू पोस्ट ग्रेड एंड एवरीथिंग। तो रिगार्डिंग दैट एवरीथिंग, दैट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, तुम कितना पढ़ाई कर रहे हो। सो इट्स 100% सेल्फ स्टडी। तुम अगर नहीं पढ़ रहे हो तो गया, और तुम अगर पढ़ रहे हो तो ठीक है। मतलब यू कैन नॉट रिलाई on a university for your studies. You just cannot. So it's 100% on you. So yeah, you should know this. That's quite fair. The third point is get a PNB card. Well, why I'm emphasizing on the PNB specifically, because जो PNB, जो पंजाब नेशनल बैंक का जो कार्ड है, उसमें चार्जेस सबसे कम करते हैं। Now you would be like, what kind of charges? So let me clear. Charges as in, जब यहाँ पे ना you can actually use your Indian card to get the dollar out of it, which is like you can get the lari also, but उसमें जो conversion charge होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो people prefer कि वो डॉलर निकाले। हम ऐसे ही करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं, we just from our Indian cards we get the dollar out and then we convert it into lari। तो जब आप डॉलर निकालते हो तो आपका कार्ड डालने का कुछ पैसा कटता है, और जो ट्रांजेक्शन, मतलब जब आपका जो, क्योंकि आपके बैंक में तो INR में पैसे है, इंडियन रुपीज में है, तो जब वो डॉलर में कन्वर्ट होते हैं उसका भी कुछ पैसे कटते हैं। मतलब कन्वर्जन चार्ज कुछ करता है। तो हर बैंक का अलग अलग होता है, बीट BOB, SBI, ICI, सब बैंक का अलग होता है, ठीक है। तो जो पंजाब नेशनल बैंक है उसका जो $500 पे ट्रांजेक्शन चार्ज है वो सबसे कम करता है। तो इट्स बेटर इफ यू गेट अ कार्ड ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। मुझे ये चीज पहले पता नहीं थी तो मैं नहीं ला पाई। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग, इफ यू आर कमिंग प्लीज गेट अ कार्ड ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। एंड वन मोर थिंग, और PNB कार्ड के साथ या अगर उसके अलावा भी, बट इट्स बेटर इफ यू गेट इट साथ में, गेट अ ट्रैवल कार्ड। नाउ व्हाट इज अ ट्रैवल कार्ड? तो में से बहुत लोग को नहीं पता होगा कि ट्रैवल कार्ड क्या होता है, कैसा होता है, विच इज ऑब्वियस, इट्स ओके। तो ट्रैवल कार्ड इज बेसिकली एन इंटरनेशनल कार्ड जिसमें लाइक यू कैन डू ट्रांजेक्शन ऑफ डिफरेंट करेंसीज। Yes, you can use it throughout the world. That's obvious. तो बेसिकली इसमें जो चार्ज करता है that's at the time of free charge। मतलब तुम बैंक वालों को इंडियन रुपीज देते हो, वो उसको डॉलर या जो भी तुम्हें करेंसी में देना है, जो भी तुम्हें करेंसी में कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करते हैं उस पे, और उस टाइम पे जो चार्ज करता है बस एक वही चार्ज होता है। उसके बाद उसमें कोई ट्रांजेक्शन चार्ज ज्यादा नहीं होता। मतलब
इसमें अगर होता भी है तो $1 या $2 होता है, या ना के बराबर होता है, या नहीं ही होता है. तो इट्स मतलब it's kind of less या almost no. तो it's better you get a travel card if you can. That's quite good and I don't know अगर मैंने इसको सही से समझाया कि नहीं. I tried it, okay, from my side. And the fourth point is please get more food than clothes. तुम अल्टीमेटली यहाँ खरीदोगे कपड़े यार, पर तुम्हें इंडियन फूड नहीं मिलेगा. तो प्लीज गेट मोर फूड देन क्लोथ. और इसी के साथ प्लीज अपना सारा खाना 1 या 2 महीने में मत खा जाना. ए भगवान, आई दिस साउंड सो सिली, ओके, दिस साउंड सो सिली, बट सच बोल रही हूँ, अपने सारा खाना 1 या 2 महीने में मत खा जाना. हमने ये गलती की थी, आई एम टेलिंग यू. पता है क्या होता है, पहले तुम 2-3 महीने आते हो ना, तो फिर तुम जगह में एडजस्ट ही होते रहते हो, बिकॉज एवरीथिंग इज न्यू. तुम सब समझ रहे हो, सब कर रहे हो, तो बड़ी मजा आती है, ठीक है. और फिर तुम बहुत सारा खाना भी खा जाते हो, और फिर धीरे धीरे तुम्हें घर की याद आती है, तुम्हें रियलिटी पता चलती है, एंड देन दिस अलग अलग फेज में चले जाते हो तुम. तो उस टाइम पे अगर तुम्हारे पास घर का अच्छा खाना हो ना, तो इट रियली हेल्प. सो प्लीज पूरा खाना तुम 1 या 2 महीने में मत खा जाना. सो इट्स द fourth point is get more food than clothes. That's it. And the bonus point is, अगर तुम मतलब यहाँ आके ऐसे अकेले रहने वाले हो, या मतलब हॉस्टल में नहीं रहने वाले, या इन केस तुम हॉस्टल में भी रहने वाले हो, बट कुछ टाइम बाद यू गोना शिफ्ट आउट एंड यू गोना लाइक कुक बाय योरसेल्फ, ऐसा कुछ वाला सीन है, तो please get a cooker. Oh my god, I can't emphasize enough. Please get a cooker. A cooker is a savior. मतलब अगर तुम्हें कुछ भी बनाना नहीं आता ना, कुछ भी, मतलब तुम्हें यार कुछ भी नहीं आता कि भाई मेरे को पता ही नहीं कैसे क्या करना है, तुम एटलीस्ट यूट्यूब देख के ना खिचड़ी बना लोगे, तुम दाल बना लोगे. मतलब तुम उसमें कुकर में तुम कुछ भी डाल दो ना, दाल चावल पानी डाल के, वो कुछ ना कुछ तो बन जाएगा कि ऐसा तुम कुछ खा लो, ठीक है. तो प्लीज गेट अ कुकर. मतलब तुम उसको कढ़ाई की तरह भी यूज कर सकते हो, तुम उसमें तलने वालने का काम कर सकते हो. You can use it as a cooker, you can use it as a tapela. मतलब tapela is basically, I don't know what you call tapela, जिसमें तुम पानी गर्म करते हो. Yeah, that's what it is. So please get a cooker. It's a savior for people like who are living out. That's what I guess. Well, so this was all the 4 points that I felt that you should know if you're coming to Georgia, or I think I should have known before coming to Georgia. एंड ऑल्सो द बोनस टिप याद रखना, अगर तुम आ रहे हो, तुमको अकेले रहना है, अगर तुम खुद बनाने वाले हो, प्लीज गेट अ कुकर. You will thank me later, but get a cooker. It's a savior. So that was it for today's video. I hope you guys like this video. If you did, make sure you like, comment, subscribe, share. Don't forget I come up with new videos every Thursday. I'll see you on next Thursday. Till then, I'm signing off and wishing you can eat 50,000 calories a day and not get a pound. Peace. Bye.